तो Vivo V60 और Oppo Reno 14 इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी, इस वीडियो में बात करते हैं। सो फर्स्टली बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की कि 40,000 रुपीज में बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन तो मैटर बहुत ज्यादा करता है। वेल, देखने में दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बट यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो क्या मिलते हैं। यहाँ पर जो बैक पैनल्स है प्लास्टिक के नहीं है, दोनों में ही आपको ग्लास बैक पैनल मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो फ्रेम दिया गया है मेटेलिक फ्रेम मिलता है Reno 14 में, और वहीं पर आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलता है Vivo V60 में। अंडर 40,000 रुपीज के स्मार्टफोन में ये क्या मिल रहा है। तो हैंड फीलिंग है वो कैसी है, काफी ज्यादा सॉलिड प्रीमियमनेस के साथ मिलता है Reno 14, और वहीं पर आपको ना कंप्लीट एक चीप क्वालिटी ही लगती है Vivo V60 में। इस स्मार्टफोन को जब भी होल्ड करते हैं ना, एक वो फीलिंग नहीं मिल पाती है कि स्मार्टफोन 30 या 40,000 रुपीज का है। नॉट इवन दिस, ओप्पो ने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ पर जो बैक कैमरा मॉड्यूल है इन दोनों स्मार्टफोन का, ये बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट मिलता है Vivo V60 के अंदर, और इतना ज्यादा यहाँ पर ये बबलिंग वगैरह ही मिलती है आपको। अगर आप टेबल के ऊपर इस स्मार्टफोन को अगर यूज करते हैं, कुछ भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो इस टाइप की बबलिंग मिलेगी। बट Reno 14 के अंदर जो बैक पैनल मिलता है एक तो कंप्लीट ग्लास का है, बट यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल भी यूज किया गया है ये सिंगल ग्लास का ही है, यहीं से ही मोल्ड किया गया है, अलग से कोई सेपरेट पार्ट नहीं लगाया है। तो कितना अच्छा काम किया है Reno 14 के अंदर। जो ओवरऑल डिजाइन दिया गया है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिलता है। बट यहाँ पर ग्रिपिंग किसके अंदर अच्छी मिलती है, देखो Vivo V60 ना बैक पैनल में भी राउंड से मिलता है और ऊपर से भी ये स्लाइट राउंड है, तो इस स्मार्टफोन को जब होल्ड करते हो ना हल्का सा आपको स्लिम जरूर लगेगा। तो Reno 14 फ्लैट फ्रेम के साथ मिलता है, और ये स्मार्टफोन ना एक बॉक्सी स्मार्टफोन मिलता है। ये स्मार्टफोन हल्का सा आपको थिक जरूर लग सकता है क्योंकि इसमें आपको फ्लैट फ्रेम मिलता है। लाइक 40,000 रुपीज के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है कि एक पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिले। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसका डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लगा। नेक्स्ट बात करते हैं उससे के बारे में जिसकी वजह से ओप्पो और Vivo जाने जाते हैं, इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटीज। इन दोनों के रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरास मिल जाते हैं 50+50+8 मेगापिक्सल को टेलीफोटो सेंसर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पोर्ट्रेट्सग्राफी है और जो 100x की जूमिंग है वो आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। देखो 100x दिया गया है Vivo V60 के अंदर, और वहीं पर आपको 120x की जूमिंग मिलती है Reno 14 के अंदर। जो ओवरऑल डिटेल्स में निकल कर आती है 100x और 120x के अंदर वो काफी अच्छी मिलती है। किसके अंदर, Reno 14 में। पर जो जूमिंग के साथ AI का कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, उसकी वजह से पिक्चर को थोड़ा सा शार्प कर देता है, जिसके अंदर आपको डिटेल्स भी बेटर मिलती है। बट यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है उसका क्या हाल है, देखो Vivo V50 के अंदर एक कमी हमें बिल्कुल ही दिखती थी कि इसके अंदर जो वीडियो क्वालिटी है 4K 30 FPS तक की शूट होती थी। बट यहाँ पर Vivo V60 के अंदर भी सेम एज इट इज ही कहानी है, 4K 30 FPS रियर, 4K 30 FPS ही फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी इतने अच्छे खासे स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन नहीं है। अगर इसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन वाला है उसको ऑप्शन को ऑन करते हो तो 4K से कन्वर्ट होकर 1080 पर ही वीडियो को शूट करता है। यहाँ पर आपको वीडियोस क्वालिटी मिलती है, और वहीं पर Oppo Reno 14 लेकर आता है 4K 60 FPS। इतना ही बिल्कुल भी नहीं, 4K 60 FPS प्लस HDR वीडियो को आप शूट कर सकते हो Reno 14 के अंदर फ्रंट और रियर कैमरा से। सो यहाँ पर ओवरऑल जो क्वालिटीज मिलती है वो तो जबरदस्ती मिलती है। यहाँ पर आपको एक सच्चाई बताऊं, देखो Vivo V60 के अंदर एक ना जूमिंग सेंसर लगाया गया है, जिसके अंदर आप जूमिंग काफी अच्छी कर सकते हो, और Vivo इसको प्रमोट कर रहा है कि इसके अंदर हम 100x जूम देते हैं। तो यहाँ पर ये फोटोज में भी काम करेगा, और वीडियो में क्या होता है कि 100x तक नहीं जाता है, 20 या 30x तक तो काम कर ही सकता है। बट Vivo V60 के अंदर जब भी हम वीडियो को शूट करते हो 4K 30 FPS पर, तो वहां पर ना सुनकर हैरान हो जाओगे कि इसका टेलीफोटो सेंसर काम ही नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आपको 2.9x तक की ही जूमिंग का सपोर्ट मिलता है, और वहीं पर आपको अप टू 18x तक का सपोर्ट मिलता है Reno 14 के अंदर। तो इस स्मार्टफोन के जो टेलीफोटो सेंसर है उसके अंदर भी आप 4K 30 FPS या 4K 60 FPS को इजीली वीडियो को शूट कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन का जो टेलीफोटो सेंसर है वो 4K वीडियो को शूट ही नहीं कर सकता। तो क्या फायदा है कि दूर की फोटो क्लिक करना है और इस फोटो के अंदर भी इतनी अच्छी आपको डिटेल्स नहीं मिलने वाली है। सो यहाँ पर जो टेलीफोटो सेंसर है मुझे तो यूजलेस ही लगा। तो टेलीफोटो सेंसर का रियल यूज आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो में भी और फोटो में भी दोनों में ही अच्छा खासा मिलता है Reno 14 के अंदर। बट देखो Vivo V60 की जो ओवरऑल मार्केटिंग भी की जा रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस
कैमरा क्वालिटीज और पोर्ट्रेट्स है। देखो जायज के यहाँ पर आपको जो लेंस मिलते हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो पोर्ट्रेट स्टाइल्स हैं वो ज्यादा ऐड किए गए हैं Vivo V60 के अंदर। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट्स क्वालिटी है वो बिल्कुल आपको बोल सकता हूँ कि अच्छी मिलेगी Vivo V60 में। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट स्टाइल, जो बैकग्राउंड में जो बोके वगैरह है उसके अंदर यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप विंटर्स, कलरफुल, इस टाइप के पोर्ट्रेट्स को भी Vivo हाईलाइट करने लग रहा है। तो ये पोर्ट्रेट के लिए एक सॉफ्टवेयर को ऐड करके Vivo V60 का कैमरा सेल किया जा रहा है। बट ओवरऑल कैमरास के अंदर कैसे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। सो गाइज 4K 30 fps और 4K 60 fps Reno 14 के अंदर 4K 60 fps के अंदर क्वालिटी देख रहे हो। और यहाँ पर आपको 18x तक का जो मिलता है वीडियो क्वालिटी के अंदर। और जो स्विचिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्मूथ मिल रही है। और वहीं पर आपको जो 4K 30 fps के अंदर ओनली 2.9x का सपोर्ट मिलता है। मतलब ये जो बात है ना, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर देखो आप, ओनली 4K 30 fps और 2.9x का। ना यहाँ पर आपको जूमिंग करा रही है ना, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Reno 14 के अंदर अल्ट्रा क्लियर कैमरा मिल रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर कैमरा मिल रहा है आपको बिल्कुल। सो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी के अंदर जो आपको जिटरिंग मिल रही है और यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा स्मूथनेस जो मिल रही है, ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट। सो यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन है वो भी ज़्यादा बेटर है। वीडियो क्वालिटी के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, यहाँ पर ना ही तो कोई अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटीज, कैमरा क्वालिटी के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो अनडाउटली Reno 14 इज द किंग। अगर आप कंपेयर करते हो 50,000 के अराउंड भी स्मार्टफोन में ना, Reno 14 का जो कैमरा है वो यहाँ पर आपको जबरदस्त ही मिलता है गाइस। और यहाँ पर इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो सेल्फी है उसका क्या हाल है। दोनों की स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल सेल्फी मिलती है और कुछ जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटीज के अंदर भी Reno 14 Vivo V60 के कंपेयर में टेक्निकली, प्रैक्टिकली और इमोशनली भी बोल लो गाइस, क्योंकि इतने पैसे लगाने के बाद जो आप हर्ट होने वाले हो ना Vivo V60 कैमरा से, जो आप वीडियो वगैरह शूट करोगे वो बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जिसकी वजह से इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है। देखो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर अगर आप 40,000 रुपीज खर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक बेटर परफॉर्मेंस, कि स्मार्टफोन ना मेरा रुके वगैरह नहीं। अगर आपको थोड़ा सा स्लो फोन ही चाहिए तो अगर आप 10-15,000 या नॉर्मल आपको टास्क ही करने हैं तो 10 to 20,000 के अंदर भी आपको ठीक ठाक फोन मिल जाएंगे। आप 40,000 किस चीज के लगाओगे, कैमरा क्वालिटीज के लिए या बैक पैनल के लिए। और जो सच्चाई है, इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो ओवरऑल चिपसेट मिलते हैं, और यहाँ पर आपको चिपसेट के अलावा भी फोन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। जस्ट एक चिपसेट बड़ा देने की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो 14 के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 8350 4nm के ऊपर बेस्ड है चिपसेट, और इसका जो Antutu बेंचमार्क पे निकल कर आता है वो 13 to 14 लाख आता है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन के अंदर जो रैम एंड रोम क्वालिटी मिलती है, LPDDR5X की रैम मिलती है और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। देखो रैम, रोम एंड चिपसेट का एक कॉम्बिनेशन ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और वो कहानी टोटली विपरीत हो जाती है Vivo V60 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मिलता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट। सुनने में लगेगा कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, ये तो मुझे काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। रैम एंड रोम का कॉम्बिनेशन मिलता है, वाहियात मिलता है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर मिलती है आपको LPDDR4X की रैम, और इसके साथ जो स्टोरेज टाइम मिलती है वो तो आपको सुपर अल्ट्रा फास्ट मिलती है, UFS 2.2। जी हाँ गाइज, आजकल ये जो स्टोरेज टाइप है और ये जो रैम का कॉम्बिनेशन है आपको 10 to 15,000 रुपीज के स्मार्टफोन में मिल जाता है। और यहाँ पर Vivo सेल कर रहा है 40,000 के रुपीज के स्मार्टफोन में। नहीं मतलब आजकल ना लोगों को ना टेक की नॉलेज होने लग गई है धीरे धीरे, बट कुछ लोगों को नहीं पता है, वो बिल्कुल जाएगा कि इसके अंदर तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, मुझे तो पता नहीं क्या परफॉर्मेंस मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है। बट उस स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 को अच्छी तरह से यूज करने के लिए रैम एंड रोम का भी कॉम्बिनेशन होना बिल्कुल ही अनिवार्य है गाइस।
यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल आपको रेनो 14 के अंदर मच बेटर मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको ओवरऑल जितनी भी आप ऐप ओपनिंग वगैरह स्पीड वगैरह भी देखोगे आपको मक्खन मिलेगा इस। और ये ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग और ऐप्स को इंस्टॉलिंग की स्पीड, डाटा ट्रांसफर की स्पीड, ये आपको रैम एंड रोम से ही मिलती है, चिपसेट प्रोवाइड नहीं करवाता है। अगर आप 40,000 रुपीज भी खर्च करते हो तो किसके लिए करते हो कि यहाँ पर आपको जो गेमिंग है वो भी अच्छी मिल जाए। तो इस स्मार्टफोन के अंदर बिल्कुल ही आप एक कैजुअल गेमिंग प्ले कर सकते हो, नोट लाइक कि यहाँ पर आपको 90 FPS 120 FPS BGMI के अंदर सपोर्ट मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस। बट यहाँ पर जो रेनो 14 है उसके अंदर आपको गेमिंग भी अच्छी मिलेगी, ओवरऑल जो भी आप नॉर्मल टास्क करते हैं उसके अंदर भी जो रिजल्ट्स है काफी अच्छे रहने वाले हैं। देखो कुछ लोगों को अभी लगेगा कि मैं वीवो की कंप्लीट एक बुराई करने लग रहा हूं, नहीं गाइस, यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर जो हार्डवेयर दिया गया है मैं उससे के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आप 40,000 रुपीज खर्च करते हो और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस ना मिले तो खुद ही रिग्रेट होगा कि मैंने किस स्मार्टफोन को परचेज किया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए भी रेनो 14 एक कंप्लीटली किंग स्मार्टफोन है इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर आप कंपेयर करते हो तो। और इनकी सिमिलरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है, आपको IP69 की रेटिंग मिलती है। किन स्मार्टफोन को अगर आप पानी वगैरह में डाल देते हो किसी में भी कोई भी इश्यू नहीं रहने वाला है। स्प्लैश टच के साथ आते हैं कि बारिश वगैरह में भी इन स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो और अंडर वाटर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप दोनों ही स्मार्टफोन से कर सकते हो गाइज। और इन स्मार्टफोन में एक और अच्छी बात मिलती है, इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप गाइज 6500 mAh बैटरी के साथ Vivo V60 और वहीं पर आपको 6000 mAh बैटरी के साथ मिलता है Reno 14। और इन दोनों स्मार्टफोन को रिचार्ज करने के लिए 90 वोट की चार्जिंग और 80 वोट की चार्जिंग। अब आती है मेन बात है कि इन स्मार्टफोन को देखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे तो ये स्मार्टफोन दिखने में अच्छा लग रहा है, मुझे ये स्मार्टफोन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अरे मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, अरे मुझे तो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज चाहिए। देखो अब मैं बात कर लेता हूं इन दोनों स्मार्टफोन की साइज और डिस्प्ले क्वालिटी की। तो Vivo V60 लेकर आता है एक 6.8 इंच के डिस्प्ले जिसके अंदर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है और वहीं पर आपको Reno 14 के अंदर दी गई है 6.53 इंचेस की डिस्प्ले और ये कंप्लीट एक फ्लैट पैनल दिया गया है, 1.5 के रेजोल्यूशन है। और यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्कोर सेंसेशन कोर की जो है प्रोटेक्शन Reno 14 के अंदर नहीं Vivo V60 मिलती है और वहीं पर आपको Reno 14 के अंदर Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। सो ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन बोल सकता हूं कि गिरते हैं तो ड्यूरेबिलिटी है, बट यहां पर Reno 14 में आपको ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट डिस्प्ले। और वहीं पर आपको जो है Vivo V60 के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले नहीं बोल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो भी Corning के कंपेयर में आपको थोड़ी सी डाउन ही मिलती है। जो कंटेंट व्यू है किसके अंदर आपको ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, देखो दिखने में दोनों ही डिस्प्ले काफी अच्छी। आपको एक बात और बताता हूँ, आजकल ना जो एक कर्व डिस्प्ले है, क्वाड कर्व डिस्प्ले है, इनका ट्रेंड ना कुछ डाउन ही हो गया है। देखो क्वाड कर्व डिस्प्ले का स्मार्टफोन आप जब भी परचेज करते हो एक तो इसके ना गार्ड्स वगैरह परचेज करने में आपको दिखते रहती है और ये स्मार्टफोन अगर गिर भी जाता है तो टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। और वहीं पर आपको जो है Reno 14 के अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और उनके जो गार्ड्स वगैरह हैं, प्रोटेक्शन गार्ड्स वगैरह हैं, वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर दोनों के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए, एक हैंडी साइज चाहिए, एक बिगर साइज चाहिए। स्मार्टफोन की जो डिस्प्लेस के अंदर जो बेजल्स है वो भी काफी मिनिमम मिलती है, बट यहाँ पर मुझे Vivo V60 के अंदर जो बेजल्स है वो थोड़ी सी ज्यादा लगी है एज कम्पेयर टू Reno 14। अगर मुझे डिस्प्ले कंपेयर में भी किसी एक स्मार्टफोन को परचेज करना हो तो आई विल गो फॉर Reno 14। इसके अंदर आपको एक हैंडी साइज के साथ एक कंप्लीट फ्लैट और ड्यूरेबल डिस्प्ले मिल रही है और ड्यूरेबल के साथ साथ ये स्मार्टफोन आपको स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्टफोन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बैक पैनल ग्लास और साइड में यहाँ पर आपको मेटेलिक फ्रेम मिलते हैं। मेरे नजरिए से ये स्मार्टफोन Vivo V60 मुझे कहां पर अच्छा लगा है, इसके अंदर एक तो जो पोर्ट्रेट स्टाइल्स है वो भी अच्छे मिलते हैं, ओवरऑल इसका जो बैक पैनल का डिजाइन है वो भी मुझे अच्छा लगा है। अगर मुझे 40,000 रुपीज में से इन स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन परचेज करना तो आई विल गो फॉर Reno 14। Reno 14 के अंदर जो बेस वेरिएंट भी स्टार्ट होता है 8+256 GB से स्टार्ट होता है और जिसकी प्राइसिंग 38,000 रुपीज है। और वहीं पर आपको Vivo V60 के अंदर 128 GB मिलती है गाइज, मतलब मजाक बना रखा है। 2025 लग चुका है, आजकल तो बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर जो कम रेंज वाले भी स्मार्टफोन मिलते हैं आपको अंदर भी आपको 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पर आपको 8 128 30
37,000 रुपीज से प्राइसिंग इसकी स्टार्ट होती है गाइस। और 37,000 रुपीज में क्या मिलता है आपको, प्लास्टिक फ्रेम, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4X की रैम, 4K 30 FPS जिसके अंदर टेलीफोटो सेंसर काम ही नहीं करता है। एक चीप स्मार्टफोन एक महंगे प्राइस में, ऐसे कुछ बोलते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो।